हाँ, नोटिस का जवाब देंगे। क्या जवाब क्या इशू है सर? वो मैं बता नहीं सकता, वरना फिर अनुशासनहीनता हो जाएगी। हाँ, फिर भी आपने लेकिन आप पे आरोप लगा है कि आपने अनुशासनहीनता की है, क्या ये सही है? अनुशासनहीनता की है? तो देखो, नेतृत्व तय करेगा। उनको लगा मैंने अनुशासनहीनता की है, उन्होंने नोटिस दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। आगे भी वही तय करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है आपने? ना, मैंने नोटिस की कॉपी नड्डा जी को भी भेजी आपने? मैं वो तो प्रदेश अध्यक्ष ही भेजे थे, प्रदेश अध्यक्ष ही को मैंने कल जवाब दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, क्यों आई सारी नौबत? ये कांग्रेस लगातार हंगामा करती रही सदन में, 7 घंटे तक खड़े रहकर उन्होंने हंगामा किया। अब वो तो कांग्रेस वालों से पूछो हंगामा क्यों किया। डॉक्टर साहब, क्या आप नाराज हो क्या? बार बार ये सवाल आ रहा है कि डॉक्टर साहब फोन टेपिंग के आपने तथ्य भी दिया, आपने लेटर में कहा है कि आपके पास इनपुट था कि आपका फोन टैप हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं। और आपके घर बाहर जासूसी हो रही है? मैंने नहीं कही बात। घर के बाहर जासूसी हो रही है? जासूसी हो रही घर बात सीआईडी वाले? इतने जासूस है वो ना, आप जासूस ही और क्या हो? मीडिया वालों का जिक्र कर रहे हैं। मीडिया का जासूस नहीं, आप वैसे जासूस हैं। मीडिया वाले भी जासूस होते हैं। सीआईडी वाले जो आपके घर के बाहर लगातार। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि आपने अनुशासनहीनता की है? ऐसा कुछ कह रहे हैं कि साहब अनुशासनहीनता की है, पार्टी की छवि खराब की, कुछ ऐसा है आपके? वो तो नोटिस में आपने सारा पढ़ लिया। मैंने प्रयास किया है मेरे नेतृत्व को संतुष्ट करने का। अब क्या जवाब दिया वो मैं बताऊंगा नहीं। कोई नाराजगी है अभी भी आपको? मेरी नाराजगी होती तो मैं इतना हंसता क्या। नहीं, हंसते तो आप बार बार ये सवाल उठता है डॉक्टर साहब। वीडियो में आपने कहा कि भाई मेरे फोन टेप हो रहे हैं, मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, वो तो आपने बोला ना, वीडियो जो आ रहा था वायरल। ये जो अब आप मेरी सारी चीज़ टेप कर रहे हो, आप सब मेरे पर निगरानी रख रहे हो कि नहीं रख रहे? और मेरी हर चीज़ टेप हो रही है। कहने का अर्थ यही था। डॉक्टर साहब, आप समय समय पे मुद्दे उठाते रहे तो आगे जारी रहेगा ये इस नोटिस के बाद, या पार्टी फॉर्म पे ही अपनी बात रखेंगे? मैं पार्टी देखो पावर में है और सदा आपने देखा होगा, पहला हमारे राज्य में पहला धरना हुआ था आरएस की परीक्षा पोस्टपोन, जो यूनिवर्सिटी में धरना दिया था। तो हम मंत्री रहने के बाद भी उनके पास मिलने गए थे और मुख्यमंत्री जी को कहा था, वो आंदोलनकारी की बात मानी, परीक्षा पोस्टपोन कर दी। तो जनता से तारतम्य रखते हुए मुद्दों का समय पे सरकार समाधान कर दिया। और आप जानते हो हम तो सत्ता में, तो ऐसी कोई बात ही नहीं आंदोलन करें। आरपीएससी वाले मुद्दे पे कोर्ट ने आरपीएससी को और एसओजी को फटकार लगाई। वो मामला सब जुडिस है तो मैं बोल नहीं सकता, कोर्ट का मामला है। अच्छा और अखबारों में पढ़ा है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ये मांग आप लगातार करते हैं। पर अखबार में मैंने पढ़ा है कि आरपीएससी को डांट पड़ी है, पढ़नी भी चाहिए। और आगे बढ़ के मैं कहूँगा डांट नहीं, आरपीएससी ने जो गलती की है, आप 5-6 साल से देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उसको भंग तो नहीं कर सकते। एक बार पायलट साहब ने बात उठाई थी उसको भंग किया जाए, लेकिन उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि पार्टी आपके जवाब से संतुष्ट नहीं होती तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है? आपको लगता है? वो तो आप प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछें। कल मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने भी यही बात कही है। तो उन्होंने सही कही है, अगर संतुष्ट नहीं होगी तो स्वाभाविक है, उसमें कुछ बोल नहीं सकता। मदन जी राठौड़ ही बोल सकते हैं, न मेरे को अधिकार है बोलने का, न खर्रा साहब को अधिकार है, न मुख्यमंत्री जी को है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कह दिया हमारा घर का मामला है, उसमें आप लोग तो खामे खा एक चाय पे सब कुछ बुलाना चाहते हो। आगे बार बार ये बात आ रही है कि डॉक्टर साहब नाराज क्या, ऐसे क्यों? अच्छा आप ये बताओ, कभी आपने कोई मेरी नाराजगी, कोई नाराजगी सुनी है क्या आप? विधानसभा नहीं जाना, सवाल उठाए कि आप स्वस्थ भी दिख रहे हैं लेकिन विधानसभा नहीं पहुंच रहे। वो तो बीमार हो ना मेरे से। अच्छा, तो यहाँ राजवर्धन जी के पिताजी गुजर गए, उतना बीमार नहीं हूँ मैं, चल फिर नहीं सकता।
लेकिन मेरा इलाज चल रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन अपोजिशन ने तय कर लिया कि आपके मुद्दे पर विधानसभा नहीं चलने देंगे, न तो बजट पेश होने देंगे। राज्यपाल के वो अभिभाषण गलत आपने है, देखा। गलत है। मेरा कोई मुद्दा ही नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। विधानसभा चलने देनी चाहिए। मैं सभी दलों के लोगों को कहना चाहूँगा, राज्य के हित में, राज्य की जनता के हित में बजट सेशन है, उसमें किसी प्रकार का विघ्न किसी को नहीं डालना चाहिए। किरोड़ी मीणा ने जब मंत्री पद की शपथ ली थी तब कहा था कि मैं युवा हूँ, युवाओं की तरह जो सरकार में काम करूंगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि मैं युवाओं की तरह आप सबको जवाब दे रहा हूँ यहाँ बैठा बैठा, कोई दे सकता है? लेकिन विधानसभा से दूरी, हैं? विधानसभा सत्र से दूरी। मैं वो तो बीमारी का था। अच्छा, और कोई कारण नहीं। डॉक्टर साहब, गोपाल शर्मा ने कहा था कि आपका एनकाउंटर उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार करवाने वाली थी मातू से। इसको मैं पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ। ये बात सही है जो गोपाल जी ने कहा था। उस राज्य में इनकाउंटर के आदेश 2 MLA जो ज़्यादा आंदोलन करते थे जनता के मुद्दों को लेकर, हरीश जी शर्मा जो कानपुर से थे और मैं उस समय महुआ से था, तो उस समय के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने, क्योंकि मैं आपको पता होगा 1.5 महीने तक सिविल लाइन को घेरे बैठा रहा था 5000 मजदूरों को लेकर, तो उन्होंने ऐसा कहा था और भैरव सिंह जी ने बुला के हमको बताया था, और भैरव सिंह जी ने उस समय के DIG सिक्योरिटी को चेतावनी भी दी थी। उसके गवाही अपने गोपाल शर्मा थे, उस समय पत्रिका में थे, 1-2 अधिकारी और थे, उनके नाम भी मैं एक पत्रकार वार्ता बुला के आप लोगों को बताऊंगा। ये सच बात थी कि वो हमारा इनकाउंटर करना चाहते थे उस समय। डॉक्टर साहब, आप मंत्री हैं, ठीक है, और आपको नोटिस दिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने, क्या सरकार को आपसे जवाब नहीं मांगना चाहिए था, या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मांगा तो पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं आ पाए? तो संगठन सत्ता से ऊपर होता है, तो कोई कितना ही बड़ा आदमी हो हमारे पार्टी में, कोई मंत्री हो, वो कोई महत्व नहीं रखता। संगठन का मुखिया ही महत्व रखता है, तो संगठन के मुखिया ने वो नोटिस दिया है। सरकार बड़ी नहीं है संगठन, मेरी मान्यता है और हमारी पार्टी की। सर, हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि किरोड़ी मीणा जी ने मेरा उस वक्त साथ छोड़ दिया, वो आज साथ होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। नहीं, वो तो हनुमान जी छोड़ के गए। हनुमान जी का जन्म बीजेपी में हुआ है, उनके पिताजी बीजेपी से विधायक हैं। मैं तो लौट के वापस आ गया मेरे घर में, तो हनुमान जी को मैंने कहीं नहीं छोड़ा। और बाकी वैसे मुद्दे हैं जो जनहित के, हमारी पार्टी, हमारी सरकार हनुमान जी के साथ है, हर किसी विधायक और MP मंत्री के साथ। लेकिन हनुमान बेनीवाल भी आपका साथ चाहते हैं, हैं? हनुमान बेनीवाल भी अब भी आपका साथ चाहते हैं। उनको कोई पॉली हाउस देना होगा, कोई खाद बीज सप्लाई करना होगा, कोई नरेगा के काम देने होंगे, उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा, उसकी जांच कराएंगे, सहयोग करेंगे। क्या देंगे? अच्छा, विभाग ये है, सरकार की दृष्टि से कोई सहयोग देना होगा, उसमें कोई राजनीति नहीं होगी, किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसके विकास के काम